दोस्तों, किड्स फन स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। रहस्यमय ज्योत, एक सच्ची घटना, एक नया गांव, अनजाना माहौल। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये गांव नक्सल प्रभावित था और यहाँ परिवहन की बहुत ही सीमित सुविधा थी। जब मेरे पापा की ट्रांसफर महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिले के एक छोटे से गांव में हुई थी, तब मैं महज 13 या 14 साल का था। हमारा नया सरकारी क्वार्टर गांव के बाहरी हिस्से में था। जब हम पहली रात यहाँ पहुँचे तो रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक बस घना अंधेरा और मिट्टी के तेल से जलने वाले कुछ दिए दिखाई दे रहे थे। बारिश हो रही थी और उस अजनबी माहौल में हमारे मन में डर बैठ गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तब हमें एहसास हुआ कि गांव में घर तो थे, लेकिन वे हमारे क्वार्टर से कुछ दूरी पर थे। समय बीतता गया और गांव में कुछ दोस्त भी बन गए। अब मैं 8वीं कक्षा में था और हमने तय किया कि हर सुबह दौड़ लगाने जाया करेंगे। हम सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठकर 204 किलोमीटर दौड़ लगाते थे। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि मेरे दोस्तों के घर पर घड़ी नहीं थी, वे गरीब थे और मैं घर से इतनी सुबह बाहर जाने की इजाजत नहीं ले सकता था। इसलिए मेरे दोस्त अंधेरे का अंदाजा लगाकर मुझे आवाज देते थे और मैं चुपके से बाहर चला जाता था। एक दिन जब हमारे 2 दोस्त गांव से बाहर गए हुए थे तो केवल मैं और मेरा दोस्त आरव ही दौड़ने जाने वाले थे, पर समय का अंदाजा गलत हो गया। आरव ने गलती से मुझे रात 3 बजे ही आवाज दे दी। अंधेरे में हमें लगा कि सुबह हो चुकी है और हम दौड़ने निकल पड़े। गांव से बाहर निकलकर जैसे ही हम दौड़ लगाने वाले थे, हमने देखा कि अंधेरे में थोड़ी दूर पर एक टार्च जैसी रोशनी दिख रही है। तब आरव मुझे बोलता है, देख, कोई और भी दौड़ लगाने आया है शायद। हाँ, लेकिन इतने सुबह कौन होगा? हमने उस रोशनी की और आवाज लगाई, भाई दौड़ने आए हो क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। तब हमने उसकी ओर बढ़ने का फैसला लिया, पर जैसे ही हम उसकी ओर चलते वह रोशनी भी आगे बढ़ने लगती। जब हम रुकते वह भी रुक जाती। ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये रोशनी एक साधारण टार्च नहीं लग रही थी, बल्कि किसी जलती हुई ज्योत जैसी थी जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थी। आरव ने कहा, भाई ये क्या है? ये इंसान तो नहीं लग रहा, मुझे पता लगाना होगा। तू यही रुक, अगर कुछ गड़बड़ हो तो गांव में जाकर लोगों को बुलाना। मैं धीरे धीरे उस रहस्यमय रोशनी की ओर बढ़ने लगा और तभी अजीब सा एहसास हुआ और बाल खड़े हो गए। वह ज्योत अब सड़क से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगी, मानो मुझे अपने साथ बुला रही हो। मैं वही ठिठक गया। क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? क्या यह कोई संकेत था या कोई अनदेखी ताकत? मैं बस वही खड़ा देखता रहा और कुछ मिनटों बाद वो जो धीरे धीरे जंगल के अंदर समा गई। डर और हैरानी के साथ हम दोनों तुरंत अपने घर लौट आए। पर उस रात के बाद भी यह घटना हमारे दिमाग से नहीं निकली। वह रहस्यमय ज्योत कौन थी? क्या वह किसी जादुई दिया था? क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए था? आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठ जाती है। अब हम इस बातों पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन वह रात एक अनसुलझा रहस्य बनकर मेरे जीवन में रह गया। क्या वह ज्योत सच में कोई जादुई ज्योत थी या महज मेरा भ्रम? पर यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो मैंने महसूस की है। इस कहानी से मैंने मोरल बनाया है, कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। कभी कभी हर चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं होती, खासकर जब वह अज्ञात और खतरनाक हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।